ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और हम लोग शुरुआत करेंगे, कॉनिक सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, कॉनिक सेक्शन में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था आपको याद होगा। हम लोगों ने सर्कल कर लिया था, और आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर। आज हम करेंगे पैराबोला। प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली नोट डाउन पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पैराबोला को समझते हैं क्या है। पैराबोला क्या होता है? एक तरह का ये भी एक लोकस है। ये भी क्या है? एक, इसका भी एक लोकस आएगा। ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये ऐसे बनाते हैं। इट्स नॉट यू, इट्स द सी। ये सी है। हाँ, वो ऐसा वाला बनेगा, वो अलग बनेगा। ये मेरा पैराबोला है। एक्चुअल में क्या होता है पैराबोला का मतलब? बेसिकली पता है क्या होता है? पैराबोला पे ना एक एक फिक्स पॉइंट होता है बेटा। ये क्या होता है? पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये इसकी यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी आपको? ऐसे क्या करेंगे आप? चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, ये आपने पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। ये डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी आपकी? आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से। तो ये हाइपरबोला भी इस तरह का ही होता है। हाँ, वो दो पैराबोला मिलके नहीं। हाइपरबोला भी अलग आएगा। अभी अभी पैराबोला को संभाल लें हम लोग। तो डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। इन सब की आपको नॉलेज ना भी हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमारी डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। ये है तो इस फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, और ये फिक्स लाइन है। ये क्या है? फिक्स लाइन है। ये क्या है बेटा? फिक्स क्या है? लाइन है। ये क्या है बेटा? फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये फिक्स जो पॉइंट कहलाता है, यानी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का जो आएगा, उन सारे पॉइंट्स का जो एकोमोलेशन होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा लोकस कहलाएगा। किसका कहलाएगा वो? पैराबोला का। पैराबोला उन सारे बिंदुओं का एक क्या है? उन सारे पॉइंट्स का क्या एकोमोलेशन है, जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से क्या आ रही है? सेम आ रही है। एक फिक्स पॉइंट को पता हम क्या बोलते हैं? इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इस फिक्स लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। अभी हम लोगों ने जस्ट शुरू किया है पैराबोला। कॉपी कर लीजिए सर। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा वाला? सर्कल का? मैं करा दूंगा बेटा। क्या दिक्कत आई थी? कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। अभी बता देता हूँ। अभी हम पैराबोला शुरू कर लेते हैं। तो पैराबोला इज नथिंग, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ बेटा आपके लिए। पैराबोला क्या है? ये बेटा एक पैराबोला का इक्वेशन आएगा। ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा बेटा? वाई, इस वाले पैराबोला का क्या इक्वेशन है जो मैंने लिखी है यहाँ पे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। क्या है बेटा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। होता क्या है? पैराबोला क्या है? ये एक फिक्स पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट जो है, और ये फिक्स क्या है? एक लाइन है। पैराबोला में एक पॉइंट ले लिया मैंने। क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया। इसकी एक फिक्स पॉइंट से, लाइन से और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होगी बेटा? बराबर होगी। ऐसे ही यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया, इसकी और इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? इसकी और इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? इसकी और इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? बराबर होगी। और इन सारे पॉइंटों को मिलाएंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा आपके पास? पैराबोला। तो इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं फोकस। और इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। वही दो चीज़ें पता होनी चाहिए। बस एक ही एक्सरसाइज है, अभी 10 मिनट खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज ये। तो इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना आना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एक बार ये बना लिया आपने? प्लीज़ सर, अगर आपको मुझे अलाउ करें तो सर, कॉपी कर लीजिए एक बार जरा। हाँ, लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं हम लोग? और इस फोकस से एक लाइन होके जाती है, ये ऐसे, ये इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग? इस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? लेटस रेक्टम। दोबारा बोलना बेटा, क्या बोला मैंने? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। और इसकी लेंथ पता है कितनी होती है? पूरी की पूरी 4a होती है। क्या होती है? 4a। किसकी? फिजिक्स की है? अच्छा। इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। लेटस रेक्टम बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा आपकी? 4a होगी। अगर आप आदेश देते मैं आगे चल पढ़ूँ सर?
ये लेटेस्ट रेक्टम होगी। तो मैं आपके सामने अब 4 डायग्राम लाने वाला हूँ, देखिए ये 4 डायग्राम आपको पता होने चाहिए। यानी कि पहला डायग्राम मैं क्या बना रहा हूँ आपको देखिए समझने के लिए, ये वाला पैरा, ये एक पैराबोला है। इसका इक्वेशन क्या होता है बेटा, वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 4x, ये इसकी क्या कहलाएगी फोकई। और ये इसके एक लाइन होगी यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये लाइन मैंने मैंने डायग्राम में, थोड़ी पिछले वाला डायग्राम में चलता हूँ बेटा मैं। ये लाइन मैंने यही यही एक्सिस वाली लाइन बना दी। ये लाइन थोड़ी सी इस तरफ होती है बेटा, क्या होती है, इस तरफ होती है। कोई बात नहीं, ये लाइन भी हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये लाइन थोड़ी सी क्या होती है इधर लेफ्ट में शिफ्ट होती है। हाँ हाँ हाँ, ओरिजिन पे नहीं होती, ये लाइन थोड़ी सी दूर होती है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। ये क्या है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ये तो क्या हो गया आपका एक्सिस ही हो गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया, मेरे को दोबारा बताओगे एक बार। फोकस हो गया, मतलब फोकस, फोकस ये क्या कहलाती है डायरेक्ट। इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग वैसे, वर्टेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स। कौन सा टैक्स है बेटे, वर्टेक्स। और इससे होके लाइन जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल आर। एल आर का मतलब क्या होता है, लेटस रेक्टम। और 4 चीज़ें बस, ये आ गया लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ 4a होती है। अच्छा ये आपने बनाया, ये कौन सा पैराबोला था, वाई स्क्वायर इजिकल टू, इसका एक भाई और है, वो है वाई स्क्वायर इजिकल टू -4 है। उसको गुस्सा आ गया बेटा, उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया, तो ये पीट करके इधर हो जाता है। ये इधर था ना बेटा, ये कहाँ भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा। और ये लाइन क्या कहलाएगी इसकी, कौन सी टिक्स रिक्स थी, कौन सी थी ये, डाई, DIRECTRIX, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी इसकी, ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। इससे जो लाइन होकर जाएगी इसको क्या बोलेंगे हम, लेटस रेक्टम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा टैक्स है ये, वर्टेक्स। एक छोटी सी बात बताओ, जैसे ये पहला वाला मैंने पैराबोला लिखा आपका, कौन सा वाला पैराबोला लिखा, मैंने पहला वाला पैराबोला लिखा, मुझे दोबारा बताओ कि पहले वाले पैराबोला का नाम मैंने क्या दिया। वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 4x। दूसरे वाले का नाम क्या होता है, वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x। तीसरे वाले का नाम क्या होगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा 4ay। और चौथे वाले का नाम क्या होगा, -4ay। एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, एक्चुअल में ये वाला पैराबोला कैसे बनेगा, ये वाला, ये ऐसे बनेगा, ये नहीं, ये बनेगा यू शेप में ऐसे। ये किस शेप में बनेगा, यू शेप में बनेगा। ये इसकी क्या कहलाएगी, वर्टेक्स। ये इसकी क्या कहलाएगी, फोकई। ये इसकी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। फोकस डायरेक्ट्रिक्स वो, ये लेटेस्ट रकम तो किससे हमेशा होके जाएगी, हमेशा फोकस से होके जाएगी। एक और बनेगा, ये क्या बनेगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया 4ay। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4ay। ये कैसा बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, वर्टेक्स। ये क्या हो गया इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ये इसकी क्या हो गई, फोकस। इससे जो लाइन होकर जाएगी इसको क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। हाँ हाँ हाँ, वर्टेक्स हो गया। तो इन चारों में आपसे 4 चीज़ें पूछते हैं। तो ये मैंने ये बनाया, ये मैंने पहला हिस्सा लिखा, ये मैंने कितना हिस्सा लिखा, दूसरा हिस्सा लिखा, ये मैंने आपसे क्या लिखा, तीसरा हिस्सा लिखा। आपसे जनरली क्या बातें पूछी जाएंगी, देखिए पहली बात क्या पूछेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे भाई इनका, इसका वर्टेक्स बता दीजिए। इसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0। अब ये सरीन जी ने कुछ कहा, सबका वर्टेक्स तो क्या है 0 0 ही है, ढीठ है एकदम ही। कोई पैराबोला लो, सबका वर्टेक्स क्या आएगा 0 0। बात है किसकी, फोकस की बात है। फोकस क्या होगी, इसका फोकस क्या होगा, जैसे पैराबोला है ये यहाँ पे ये वर्टेक्स था, ये डिस्टेंस कितनी है a है, तो इसका ये कितना हो जाएगा a और 0। और ये इस बार क्या हो गया, इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा -a और 0 हो जाएगा माइनस। और ये क्या हो जाएगा, अभी ऊपर पहुंच गया तो 0 और a, क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0, ये 0 और -a। अच्छा एक बात आती है, अब किसकी आती है, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स की बात आती है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ है, किस तरफ है, इस तरफ। तो उसको क्या बोलेंगे, x इजिकल टू x प्लस a इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी हमेशा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो ये नेगेटिव उस तरफ जा रही है, क्या जा रही है, उधर जा रही है। और ये लाइन किसके पैरेलल है बेटा, वाई एक्स, सॉरी वाई एक्सिस के। तो इसके इक्वेशन क्या होगा, x इजिकल टू कितना होता है -a होता है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस क्या आ रही है, क्योंकि ये 0 है और ये इधर जा रही है, तो नेगेटिव आगे x इजिकल टू -a है। लेकिन मैं क्या लिखता हूँ हमेशा, x प्लस ए इजिकल टू 0। बात तो वही है, वो याद रखने का तरीका आसान होता है। प्लस वाले में क्या आती है, प्लस में आती है, माइनस वाले में क्या आएगी, माइनस में आएगी। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, तो ये क्या लिखेंगे y, ये -a होगा तो क्या हो जाएगा y a इजिकल टू 0। ये कितना हो जाएगा y -a इजिकल टू 0। याद करना क्या हो गया, आसान।
सबसे लास्ट में क्या आएगी यहाँ पे, लेटस, लेटस रखते हैं, इसकी भी कितनी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, सब फोकस से होके जाती हैं। एक बार ये बना लो, ये चार्ट जिसको आ गया, डायरेक्टिंग से बेटे ये हो जाएगी ना सेकंड वाले की, ये है ना, बाई चांस इधर चली गई था, ये रही। वो दोनों लाइनें मिल गई थी, ये मैं कॉपी कर ली थी। हाँ पैरेलल रहेगी, ये स्टैंडर्ड में रहेगी। बाकी ये किधर भी घूम सकती है ये, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आर डी शर्मा भरी पड़ी है। लेकिन मैं अभी आपको एनसीईआरटी बना रहा हूँ क्यों, ये 4 ही है भैया, ये 4 दोस्त हैं साहब, और मैं कहता हूँ 4 कली का फूल बन जाता है ये। चार चार, हाँ चारों को रटना है एक तरह का। 4 कली का फूल कैसे निकलेगा, चारों पैराबोला एक में बना लो। क्लास 12 में एक सवाल आता है ऐसा, 11वां सवाल मिसलिनियस का, जिसमें चारों पैराबोला ऐसे बना रखे हैं, देखो मजा सा आता है। एक इधर जा रहा है, 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 लेकिन वो महंगा पड़ जाता है थोड़ा सा। दक्ष बाबू क्लियर है? एक बार डायग्राम ढंग से कॉपी कर लो एक बार जरा। फोर, हाँ 4 ही होगी, एक ही वाली चेंज होती रहती है ना, एक ही वाली तो कुछ भी हो सकती है। अलग ही रहेगा, जो एक्स अच्छे जो वाई एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। और एक वर्टेक्स टू फोकस फोकस, हाँ और ये लेटेस्ट रखता हूं या जो बीच में, जो किससे होके जाती है, फोकस से होके जाती है, उसका फोकस है कोई, कोई उसका अपना है, वो कौन है, ए। लेवनों का प्रोजेक्ट बनवाया अकाउंटेंसी में नहीं अभी तक, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग और भी नॉर्मल। मैंने वाउचर का बंद करवा दिया, तुम्हारे भी वाउचर का था, मैंने बंद करवा दिया। ठीक है सिंगल साहब,
सिंगल साहब ठीक है? सिंगल साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? सिंगल साहब आपने कोई हमें मैसेज भी किया है, हम देखना चाहेंगे क्या है वो। यस सर, ओके। यस सर का मतलब है कि लिटिल मे बी सम इशू रिगार्डिंग नेटवर्क। जो 20 ये देखो, ये तो कुछ नहीं है। ये तो एक्शन है। ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहो तो इसमें डिफिकल्ट वाला सवाल भी करा दूंगा, आप चले याद। बनाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। हाँ? आज एक बार मन नहीं था क्लास लेने का। सैटरडे क्लास नहीं होगी आपकी? सैटरडे आई एम नॉट इन दिल्ली। नहीं नहीं नहीं, एक फंक्शन है। एक्चुअली मुझे आज भी तुम्हारी क्लास नहीं होती, लेकिन मैं गया नहीं था एक्चुअली ना। शादी में जयपुर जाना था 3 दिन के लिए। हाँ। अच्छा, तू बताया था। 3 लाख रुपए ले रहे हैं पर। 3 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है यार। इलिप्स को थोड़ा, इलिप्स अगली क्लास में हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? हाइपर बोला देखो थोड़ा सा करना पड़ेगा। पर मैं देखो कल बता दूंगा, इतना गुजारे लायक करा दूंगा, तो इलिप्स हाइपर बोला दोनों हो जाएंगे। इसलिए 11 में सिलेबस कराना जरूरी होता है। अब किसी के क्या क्या रहा, सारा सिलेबस हो गया तब भी इसका नहीं हो पा रहा देखो। खाली स्टेट्स ही रह गई है। इससे स्टेट्स नहीं आ रहा। इसके कॉनिक सेक्शन पूरा आ रहा है। डीपीएस द्वारका में भी वही आ रहा है। नबी कहाँ कराया है? इसने कुछ करा होगा। देखो कब कराया था मैंने। अच्छा अच्छा, तो अलग पर्सनल कराया होगा कॉपी पे। भले 11 का सिलेबस तो हाफ ईयरली में खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे चलता है 11 का सिलेबस। चलो आगे बेटा, मेरे को अगर आप ज़्यादा दे पाए तो सर। अच्छा कोई बात नहीं। नहीं फोटो नहीं, मैं वेट करूंगा, नहीं फोटो वोटो खींचने का चक्कर नहीं है। कि फोटो खींचने के चक्कर में रह जाता है फिर। वो गाना नहीं है, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। ये ऐसे हो गया ना बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस ए है। तो ये डिस्टेंस भी क्या है? ए है। लेकिन इधर जाके क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो क्या हो जाएगी? एक्स इजिकल टू माइनस ए हुआ ना वो, है ना? मैं बताता हूँ, अभी एक डायग्राम और बनाता हूँ आपको। हाँ जी बेटा बोलो। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? चेक कर जरा बेटा, फर्स्ट क्लास आवाज़ आ रही है ऐसे तो। बेटा एक बार एक्चुअली में ना, कोई बच्चा उसे ज्वाइन करके देखना जरा। देखना जरा, आवाज़ आ रही नहीं आ रही। एक मिनट होल्ड कर जरा। लेटस रैक्टम। देखिए एक बार ज्वाइन करके देखना जरा। हाँ, बीच में से फोकस से होके जा रही है। मैं वो इससे फोटो खींच के भेजता हूँ ना यार। क्या दिख रहा है? वीडियो क्लियर आ रही है, लेकिन आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ तक तो आवाज़ मच जा रही है, देखिए जरा। रिकनेक्ट कर जरा एक बार। एक बार आप देखो, आवाज़ आ रही नहीं आ रही? पता है, गूंगी बहरी वीडियो बन गई फिर ये। आ रही है आवाज़? मस्त आ रही है आवाज़? ठीक है। पैरा बोला? मैं कुछ नहीं बोला, कौन बोला? पैरा बोला।
पैराबोला जानी साहब, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम है सर। अभी थोड़ा सब्र तो कीजिए मेरे। वुड स्टॉक, वुड स्टॉक, टाइकोंडो वुड स्टॉक, खुद ही नहीं पता होता। टेकिनो वुड, वुड्स, वुड स्टॉक। चलिए सर, अब मैं आपको एक थोड़ा बड़ा वाला ये देखिए, ये नजर आया आपको कहीं? ये नजर आया? क्या है ये पैराबोला है। ये माइनस वाला कहाँ से हो गया? वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या है? 4x होता है। ये अंधे को भी नजर आएगा। ये क्या है? वर्टेक्स है। ये क्या होता है हमेशा? 0,0। ये वर्टेक्स है। ये क्या है? वर्टेक्स है। और ये क्या है? ये लेटर रखता। और ये क्या है? ये फोकस। फोकस क्या है? ए और 0। इस पूरी की लेंथ कितनी है? 4a। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो है इसके पैरेलल समझ लीजिए, यहाँ एक लाइन है। ये इसको क्या बोलते हैं? कौन सी रिक्स बोलते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी। ये डिस्टेंस यहां से लेके आपको मालूम है कितनी है? ये डिस्टेंस भी कितनी होती है? ए होती है। लेकिन आप ऐसे देखोगे आप, तो क्या हो गया, यहाँ पे जाएगा तो माइनस ए नहीं हो गया हमारे पास। तो यानी कि इसको क्या लिख देते हैं हम लोग? एक्स इजिकल टू कितना हो गया? माइनस है। एक्स है क्या? एक्स एक लाइन है हमारे पास। अगर आपको एग्जाम में ही आ जाए एक्स इजिकल टू -2 को ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे आप? एक्स की वैल्यू कितनी लोगे? -2 और लाइन ड्रॉ कर दोगे, बस। हाँ ये है। हाँ खत्म। हाँ मतलब मैं तो डायग्रामेटिक बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ ठीक है सर। दक्ष बाबू आपको आवाज क्लियर आ रही है? दक्ष बाबू आप हमारी आवाज आपको सुन पा रहे हैं आप? शायद चलिए कोई बात नहीं। यस सर, यस सर, ओके। आप शायद बोल नहीं पा रहे हैं आज आप। नहीं, अच्छा। क्लियर है आपको ये वाली चीज? पहला सवाल प्लीज, पहला सवाल देखिए एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछे जाएंगे। सर प्लीज बुक निकाल लीजिए जरा। पहला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है वो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। बेटा आप इधर आ जाओ मुक बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में क्या कह रहा है वो? 1 to 6 मतलब पहले से लेके छठे सवाल में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। किसकी कोऑर्डिनेट निकाल दो? फोकस के। और अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं इसी क्वेश्चन में, जो टेबल बनी थी ना वहीं आ जाओ जरा। जो टेबल बनी हुई थी ना बेटा, ये जो टेबल बनाई थी आपने, इस टेबल के अंदर एक चीज और ऐड कर लो। अरे नीचे जरा सी बना लेना यार। एक्सिस बनाओ, जगह बनाओ जरा पहले। हाँ ये एक्सिस है बस। एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस का मतलब यहाँ पे y इजिकल टू कितना है? 0। यहाँ भी कितना है? y इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0। क्यों बताता हूँ मैं भी आपको। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कौन से एक्सेस जो बन रहा है? ये पैराबोला एक्स बन रहा है, तो y की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ भी y की वैल्यू कितनी है? और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? वहां भी x की वैल्यू 0 है। नहीं चल रहा है? ओके, इट्स योर इशू। फ्रॉम सतीश अकाउंट क्लासेस पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में चले मेरे भाई। पहला सवाल क्या कहता है? आप देखिए, कॉपी कर लिया ना ये? पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसका क्या क्या बताना है हमारे को, बताना जरा के। एक तो क्या बताना है मेरे को बताओ। नहीं नहीं, पहले तो फोकस पूछा है इन्होंने, और एक्सिस ऑफ पैराबोला, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नंबर 3 क्या पूछा है? सरीन जी आप समझ पा रहे हैं? नंबर 4 पे क्या पूछा इन्होंने? लेंथ ऑफ। क्या आपको पैराबोला भी दे रखा है, या वो भी हमें खुद लेके आना है? क्या दे रखा है हमें? नहीं तीन का नहीं, इस वाली पैराबोला की तो एक ही है ना। सर्कल कर चुके हैं, पैराबोला आएगा, फिर एलिप्स आएगा, फिर हाइपरबोला आएगा, फिर मिसलेनियस आएगी। ये देखिए, आपको पैराबोला कौन सा दे रखा है बताना जरा। वाई स्क्वायर इजिकल टू, आप उसको पहचान ही बताइए, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है? पहला वाला है, तो पहले वाले से कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है? कंपेयर विद द पैराबोला। मैं नहीं सुनिया।
क्या आएगा, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x। कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 इजिकल टू 12 आ गया, ए इजिकल टू कितना आ गया, ए इजिकल टू कितना आ गया 3। यानी कि जिसके बाद ए आ गया वो राजा है साहब, जिसके बाद ए आ गया वो। अब पहले पहले फोकस पूछा, फोकस क्या होता है इसका बताओ। इसका डायग्राम ही बनाओगे, वाई स्क्वायर इजिकल टू 12x का डायग्राम ऐसे बनेगा तेरा। ए आपको पता लगेगा ये फोकस होता है, ए के कोऑर्डिनेट की फोकस क्या होता है, ए कॉमा 0, ए कितना आ गया 3, तो क्या आ जाएगा फोकस एक्स। हाँ, क्योंकि वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x वाली फॉर्म है ना बेटे, देखिए ना, माइनस होता तो दूसरा वाला, और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay होता तो तीसरा, और अदरवाइज वो चौथा। चलिए, अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी यहाँ पे, वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे ये क्या हुआ, सवाल कहाँ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, क्या होती है बेटा, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टेंगल कितनी होती है 4a, ए कितना है 3, तो कितना आ गया 12। ये सवाल आ जाएगा आपका 2 नंबर में। हाँ, आधा आधे नंबर की 4 आइटम पूछ लिए ना, और क्या है। सर की क्लास नहीं दिया इस तेरी यहाँ, क्या वाई इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो स्टैंडर्ड होता ही है, स्टैंडर्ड होता है ना बेटे, ये तो पैराबोला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 12 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक करवाऊंगा तुमसे, अभी रुक जाओ, 4 सवाल मुझे कराने दो। वो रहते हैं साहब, हाँ। हाँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ूं भैया। समझ में आ गया लॉजिक क्या था, सारा झगड़ा किसका है, ए का। देखो पूरे पैराबोला में एक्स और वाई तो वेरिएबल आएंगे आएंगे, चाहिए रोल किसका रह गया है, ए का। ए आ गया तो बस। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन बताइए जरा मुझे क्या है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ये थर्ड कैसे हो जाएगा, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यस, ये थर्ड होगा, तो कंपेयर कर लीजिए थर्ड से, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना है 4a, तो 4a कितना हो गया 6 हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गया। कहते हैं ए आ गया तो समझिए भगवान मिल गए। क्या क्या चीज़ें पूछी थी इन्होंने हमसे, बताना पहले, ये क्या, फोकस, फोकस कितना होता है इसका 0, ए, तो लिख लो, ये भी याद रह जाएगा, कितना आ जाएगा 0 और 3/2। दूसरे नंबर पे क्या पूछे इन्होंने, एक्सिस, एक्सिस कितनी आएगी यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0। नंबर 3 पे क्या पूछा है इन्होंने, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, वाई प्लस वाई प्लस, तो समय पी में पी होता है बस, मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है, वाई की जगह वाई, ए की जगह कितना आ गया। और नंबर 4 पे क्या पूछी है, लेटस रैक टर्म, 4a होती है 4 × 6, ये नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना चाहो तो बना लो, अगर कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, बस इतना बना के छोड़ दो, बस टीचर को लगेगा बच्चे को डायग्राम तो आता है कम से कम। इसको फिर बच्चे कहेंगे सुंदर ही बना ले, यहाँ इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कितने लिख देंगे 0 0, जब बात शुरू हुई है तो चलो यहाँ भी लिख देते हैं कितना 0 और 3/2। चलो भाई एक डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेते हैं, चलो भाई ये भी कर लेते हैं।
इफ यू अलाउ मैं कैन आई प्रोसीड फर्दर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो? वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया? -8x। ये सेकंड वाला पैराबोला हो गया। सेकंड वाला क्या होता है? कंपेयर करिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू किससे? -4x से। तो माइनस तो था ही, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 8 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 आ गई। तो -4, तो अगर यहाँ भी माइनस लिखोगे तो यहाँ भी माइनस लिखोगे तो माइनस माइनस तो कट ही गया। मैंने माइनस का मैंने माइनस का कलेश ही क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। अब क्या क्या मांगा है उन्होंने हमसे? फोकस। फोकस क्या होता है इसका वैसे बताना? 0, सॉरी -a, 0। तो कितना आ जाएगा? माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। नंबर 2 पे क्या पूछा इन्होंने? एक्सिस। एक्सिस क्या आ जाएगी यहाँ पे? y इक्वल टू 0। नंबर 3 पे क्या पूछा है? डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन क्या होती है वैसे? x - a इक्वल टू 0, x 2 इक्वल टू 0। ये हमेशा अपन को पॉजिटिव में रखना है भाई, झंझट ही खत्म है। अगला क्या आ गया? चौथी चीज क्या पूछी है इन्होंने? लेटस रेक्टम। कितनी होती है लेटस रेक्टम? 8। ही बिलोंग्स फ्रॉम टू ऑस्ट्रेलिया। ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग बड़े फैटी होते हैं। जापान की। लेकिन जापान और क्रोशिया में 1-1 का हो गया था, फिर क्या रहा? क्रोशिया जीती थी फिर। रात को देख रहे थे ना हम भी वहां पे स्कूल में ही। कैसा लग रहा है अभी तक आपको? चौथा पैराबोला और करेंगे एक बार। चलें? चौथा क्या है बेटे? देखिए जरा पैराबोला का इक्वेशन बताइए। चौथा कितना है बेटे? x² इक्वल टू -16y। कौन सा वाला है ये? चौथा है। तो कंपेयर करेंगे किससे इसको? x² इक्वल टू, तो उसका मतलब 4a इक्वल टू 16। ये हमेशा पॉजिटिव में लेंगे हम लोग। ये आ गया। कंपेयर कर लिया ना x² इक्वल टू। अब पहले क्या पूछा इन्होंने हमसे? फोकाई। फोकाई क्या होती है इसकी? 0, तो कितना आ जाएगा? नंबर 2 पे क्या पूछा है इन्होंने? एक्सिस क्या है? नंबर 3 पे क्या पूछा है? डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इसकी? और नंबर 4 फोकाई बोल दो या फोकस बोल दो। 4a। एक होता है तो उसको हम फोकस बोलते हैं, तो फोकस होती है। दो होती है तो फोकाई कहलाती है। यहाँ पे एक ही थी, मुझे फोकस ही लिखना चाहिए था। फोकस ही लिखना चाहिए था। आपको इसी बात पे क्या करना है? फोकस। 4 चौका। कल है। बातें मत करो यार, मतलब दिमाग खराब होता है। जूते मारे जाए इनको तो। और जूते भी शनि बाजार वाले चाहिए इनको। अच्छा, कॉपी कर लिया ये? क्षितिज बाबू कॉपी। 5वां और 6वां सवाल आप खुद कर सकते हैं। नहीं अभी नहीं करना कुछ भी। 7वां देखिए। 7वें से 12वां क्या चाहता है ये? यहाँ उल्टा दे रखा था। अब की बार इन्होंने पैराबोला का इक्वेशन दिया नहीं है, निकालना है, और कुछ कंडीशंस दे दी हैं। इन कंडीशन को देख के आप बताइए। 7वें सवाल को देखिए। 7वें सवाल को देख के आपको क्या लगता है कौन सा वाला पैराबोला है ये? तुम्हें कैसे पता लग जाता है यार ये?
एक बार दोबारा बताना जरा, 7वां सवाल। फोकस कितना दे रखा है आपको, और क्या दे रखी है आपको, वो क्या दे रखी थी, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, बात तो वही है। अच्छा, इसको देख के ही पता लग रहा है साहब कौन सा है, फील ही आ रही है। 6,0 है, और अगर 0,6 होता तो तीसरा, और -6,0 होता तो, और 0,-6 होता तो चौथा। तो देखते पता लग गया। तो लेट कर लो, लेट क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ कौन बोला, पैराबोला, मैं नहीं बोला। क्या होगा, y² इक्वल टू कितना हो गया, 4ax। अब यहाँ पे फोकस क्या होती है इसकी मालूम है आपको, फोकस मालूम है, ए और क्या होती है 0। आपको क्या दे रखी थी वो 6 और 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, बट डाल दो है कि ए की वैल्यू यहाँ पे हो गया, y² कितना आ गया, खत्म कहानी। कौन सा x, ये तो कोऑर्डिनेट्स है ना बेटे। पहले को कॉपी कर लेते हैं सर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे उस पर भी। 16 आ गया है, ठीक है। सही रात में पढ़ाने आ गया था मैं, नहीं तो सुस्ती इतनी रहती शरीर में। ठीक है गुरुदेव। 8वां सवाल देखिए और पहचानिए कौन सा वाला है ये। पता कैसे लगता है तुम लोगों को यार, चौथा कैसे है ये, दक्ष कौन सा है, 8 में फोकस क्या दे रखा है आपको, 0,-3, और डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखी है, y-3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, एक ही बात है। कौन सा वाला पैराबोला है, फोर्थ है। तो लेट कर लो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कौन बोला, पैराबोला का इक्वेशन क्या मान लेंगे, x² इक्वल टू -4ay। और क्या दे रखा था उन्होंने, फोकस दे रखा था, फोकस कितना दे रखा है इन्होंने, वैसे फोकस होता है क्या है इसका, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, एक तरह से 3 आ गई, 3 यहाँ पे क्या कर दो, बहुत ही कहते हैं ग्रीव एक्सरसाइज मानते हैं इसको, कहते हैं इसने अपना लेवल गिरा दिया साहब। इसी में एक सवाल करा दिया ना, तो कि बैंड बज जाने हैं अभी, जिनको कराता ही नहीं हम भी क्यों करें फिर। इसमें एक जनरल क्वेश्चन होता है, शिफ्ट करना पड़ता है एक्सिस को, है ही नहीं। हाँ, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और 90 को देख के बताइए कौन सा वाला है ये। पहला घर पे करेंगे। 10वां, सर ये बताए जा रहे हैं 10वां दूसरा कह रहे हैं। अच्छा 11वां, 11वां नहीं पता जी। 11वें ऐसे वर्टेक्स, वर्टेक्स तो सभी का 0 0 होता है, लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि ये कहाँ से पास होकर जा रहा है, और अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पैराबोला बनता है, अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सिस पे कौन सा पैराबोला बनता है, पहला और दूसरा। तो लेट कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या मान लेते हैं, क्या मानना पड़ेगा, 4ax, बस ये हो गया। ये किससे पास हो रहा है, तो 2 और 3 से पास होके जा रहा है, तो 2 और 3 पॉइंट, जैसे एक पैराबोला दे रखा है, अगर इस पैराबोला पे 2 और 3 पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेगा, पुट करो जरा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, रेड पे नहीं होगा, यहाँ पुट करेंगे हम लोग, और उसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करिए यहाँ पे, वाई को कितना पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 2, कितना आ गया 8 है, ए इज इक्वल टू 9/8, ए आ गया, ए आ गया तो समझ लो अब तो राजा है। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9/8x, काट लो जरा, कितना आ गया, 2y² इज इक्वल टू 9x, या y² इज इक्वल टू 9x/2 चलेगा, कॉपी कर लीजिए। ये इस तरह का, ये तीसरी वैरायटी आ गई थी। बार बार आप खुद करके दिखाएंगे अब।
हाँ खुद करना है। इसमें यहाँ कॉपी कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है दक्ष।